नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सेकंड राउंड में कहां तक आपको एम्स अलॉट हो सकता है। इसके अलावा जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, एम्स मिला है, उनको अब साइट पर जाने के बाद ऑफ़र लेटर हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं या उनको कोई ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कितनी सीट थी, किस रैंक तक हुआ है, किस तक हो सकता है, डीडी 1 लाख की बनवानी है कि नहीं बनवानी है, तो आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको 1 बाय 1 मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते चलें कि टोटल 2024 के लिए जो सीट थी एम्स में वो 210 थी और इन सर्विस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 7 पोस्ट अलग से रिजर्व हैं। तो टोटल जो सीट थी वो 217 सीट हैं। अब देखिए इनमें से जनरल के लिए कितनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, वो सब हमने आपको पहले भी बता रखा है। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम सारी बातें आपको शुरू से बता देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा नॉलेज चलता रहे। देखिए जनरल के लिए 99 है, ओबीसी के लिए 52 है, एससी के लिए 28 है, एसटी के लिए 10 सीट्स हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं सभी एमसीएज में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। ये बात हो गई टोटल सीट्स को लेके। अब एलोकेशन कितने कैंडिडेट को हुआ है, किस कैटेगरी से हुआ है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जनरल से 80 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जबकि सीट थी 99। तो बाकी की जो सीटें हैं वो या तो एससी एसटी वालों ने ली हैं या फिर ओबीसी वालों ने ली हैं या फिर ईडब्ल्यूएस वालों ने ली हैं। आप बात को समझ रहे होंगे। जनरल में 238 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड में, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप डिटेल में वीडियो देख रहे हैं। ओबीसी में 302 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, एससी में 517 तक रैंक गई है, एसटी में 593 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, जबकि ईडब्ल्यूएस में 537 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। इनमें से एक्चुअल में क्या है कि इस बार इतनी हाई रैंक जाने का जो मतलब है वो ये है कि कुछ कैंडिडेट ने चॉइस फिल ही नहीं किया था, मतलब कुछ कैंडिडेट ने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया है काउंसलिंग में। अब जिनको भी फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन हुआ है उनमें से कितने कैंडिडेट एम्स में रिपोर्ट करते हैं, जितने देखिए टोटल सीट थी 210 और सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हुए हैं 210। सिलेक्टेड कैंडिडेट इज इक्वल टू हैं सीट्स के। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सीट तो खाली ही नहीं है तो फिर सेकेंड राउंड में कहाँ से हमें मिल जाएगा। देखिए हमारा 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है, जो कि हर बार होता है, कैंडिडेट क्या करते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट का ये रहता है कि वो कहीं और सिलेक्ट हो जाते हैं या तो एमएससी में या तो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, फिर उनको पता है कि अपने को इन सर्विस एजुकेशन में जाके भी हम एमएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो इनमें से 70 से 80% जो कैंडिडेट हैं केवल वही जाके रिपोर्ट करेंगे, बाकी जो 30 से 20 या 30% जो सीट्स हैं वो वैकेंट रहेंगी, जो आपको अभी नहीं पता है और हमें भी अभी नहीं पता है। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जिन कैंडिडेट को एम्स अभी अलॉट हो चुका है फर्स्ट राउंड में उनको 22, आप बात को सुनिएगा, जुलाई तक 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक आप सभी अपना ऑफ़र लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट हो सकता है कल चेक करने गए होंगे, कुछ आज भी करने जा रहे होंगे। तो 22 से आपको स्टार्ट हो जाएगा और 26 तक आप अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड करके एम्स में रिपोर्ट कीजिए। डाउनलोड जिस दिन कर रहे हैं उसके अगले दिन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। 26 तक आपको 5 PM तक रिपोर्ट करना है जो एम्स आपको अलॉट हुआ है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब 26 जुलाई तक जितने भी एमसीएज हैं उन सभी के पास कैंडिडेट जाएंगे, चाहे वो पहला ऑप्शन ले रहे हैं चाहे वो सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं। पहला ऑप्शन का मतलब आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको जो एम्स मिला है, जो सब्जेक्ट मिला है, आप वही लेना चाहते हैं, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं।
सेकंड ऑप्शन का मतलब है कि आपको जो एम्स मिला है आप उसको लेना चाहते हैं। इसके अलावा आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप सेकंड ऑप्शन लेंगे तब भी आपको फर्स्ट राउंड में जो एम्स मिला है उसमें जाके रिपोर्ट करना होगा। अगर आपको सेकंड राउंड में भी कोई एम्स मिल जाता है और फिर आप जाके ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। ये हो गई 2-3 बातें क्लियर। तीसरी बात है कि हमें पहले राउंड में सीट एलोकेशन मिला है, लेकिन क्या 1 लाख रुपए की डीडी लेके जाना कंपलसरी है? तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हुआ है या जिनको भी फ्यूचर में होगा, उनमें से उन कैंडिडेट को डीडी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है 1 लाख रुपीज़ की, जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हैं। जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं हैं उनको डीडी लेके जानी होती है, और डीडी के बाद आपको तभी रिफंड होती है जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पर वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको वापस घर पर आ जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं रोक लेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी माइंड में आ जाता है कि हमें जैसे ही रिपोर्टिंग के बाद कॉलेज में ही स्टे करना है कि बैक होम आ जाना है। तो देखिए, आपको बता दें कि आपको वहाँ स्टे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वापस अपने घर आ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है और कितनी सीटें वैकेंट रहेंगी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो अभी अपने पास नहीं है, लेकिन 2-3 साल का अगर डाटा एनालाइज करेंगे अपन तो पता लगेगा कि जनरल में 240 से लेकर 256 तक रैंक जा सकती है। ये हाईएस्ट है सेकंड राउंड के लिए। अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, किसी ना किसी के लिए खुशखबरी है। EWS के लिए 540 से लेके 680 तक जा सकती है, हालांकि 680 थोड़ा सा हमें लग रहा है हायर साइड गया, 600 तक जा सकती है EWS कैटेगरी के लिए। इसके अलावा OBC कैटेगरी के लिए 303 से लेके 355, मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे तो 370 या 80, इस रैंक से ज़्यादा सिलेक्शन सेकेंड राउंड में नहीं हो सकता। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 518 से लेके 700 तक। हाईएस्ट अगर आप जाएंगे, ज़्यादा ही सीट्स अगर वैकेंट रह जाती हैं तो मे बी कि 780 या 800 तक भी जा सकती है रैंक, क्योंकि कैंडिडेट ने चॉइस फिल नहीं किया है। आप पहले राउंड के रिजल्ट को एनालाइज करिए, खुद भी देख लीजिएगा। कई ऐसे कैंडिडेट हैं SC ST के जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, लेकिन उनका भी वहाँ पर रिजल्ट में नाम है। ST कैटेगरी के लिए 594 से लेकर 750 तक। अगर यहाँ पर भी कैंडिडेट ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं तो फिर 800 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। ये कैटेगरी वाइज हमने आपको बता दिया है। इस कैटेगरी से ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तो फिर आपको ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए तैयार रहना है। ओपन राउंड की काउंसलिंग आपके लिए 12 अगस्त से स्टार्ट हो सकती है। मे बी एक टेंटेटिव डेट हम आपको बता रहे हैं 12 अगस्त से, क्योंकि 31 अगस्त के बाद तो कोई भी एडमिशन लेगा नहीं एम्स, जैसा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नोटिफिकेशन है कि 31 अगस्त 2024 तक एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद MSc नर्सिंग मतलब PG के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन लेने के लिए। तो ये बातें हो गई। जैसे ही ओपन राउंड काउंसलिंग आएगा उसमें सभी कैंडिडेट जा सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, DD बनवानी पड़ेगी। वो सब बातें आपको बताएंगे जब ओपन राउंड काउंसलिंग की डेट रिलीज़ हो जाएंगी या फिर शेड्यूल रिलीज़ हो जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट की रैंक इसके अंदर है उनके लिए ये भी गुड न्यूज़ है, लेकिन आपको अभी निराशा नहीं लेनी है। ओपन राउंड अभी आपके लिए बाकी है। कई बार क्या होता है कि सेकंड राउंड में भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो ओपन राउंड के लिए कुछ 5, 10, 15 सीटें तक भी वैकेंट रहती हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।